हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। आप सब लोग होपफुली बहुत अच्छे हैं और अपना जो क्लास 12th है इसकी ये जो जर्नी चल रही है अभी ब्रिक्स, बीट्स और बोन्स की, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इसको बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं और कोई डाउट्स भी नहीं है आपको। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो बताते चलिए, रिजॉल्व भी होते चलेंगे। तो आज की जो जर्नी शुरू करने जा रहे हैं हम, इस जर्नी में आप थोड़ा सा पढ़ोगे सिटाडेल के बारे में। इसके पहले आपने थोड़ी सी टाउन प्लानिंग समझ ली है और टाउन प्लानिंग में क्या क्या पार्ट्स हैं ये भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। यानी कुल मिला के ड्रेनेज सिस्टम और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और उसी के साथ साथ जो अर्बन प्लानिंग ओवरऑल लेआउट की है वो भी समझ चुके हो बहुत अच्छे से। तो ये जो सिटाडेल से हमारी जर्नी आज की शुरू होगी, ये आपने अभी तक जो इंफॉर्मेशंस इकट्ठी करी हैं हड़प्पा के बारे में, इनमें और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऐड कर देगी। मोहनजोदाड़ो को जो पूरा प्लान आउट किया गया था, इसमें दो पार्ट्स में प्रॉपर कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। अब ये जो कंस्ट्रक्शन किए गए हैं इसमें एक हिस्सा जो है कैसा है, वो थोड़ा सा ऊंचाई पे बना है, ये पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। और दूसरा जो हिस्सा है वो कैसा बना हुआ है, वो थोड़ा सा लोअर एरिया में बना हुआ है, वहां पर ज्यादा बिल्डिंग्स हैं। तो अभी हम सिटाडेल के बारे में समझेंगे। हमने लोअर एरिया के बारे में पिछले लेक्चर में समझ लिया है। ये सिटाडेल क्या है बेसिकली, तो कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ा सा ऊंचाई पर फोर्टिफाइड हो, किलेनुमा शेप में बनी हो, थोड़ा सा एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बनी हो, उसे सिटाडेल नाम दिया गया है यहां पर, ठीक है। सिटाडेल, ये आप इमेज जो देख रहे हैं ये क्लियर कर रहा है सिटाडेल कुछ इस तरीके के है। ये जो पोर्शन है दैट इज सिटाडेल। आप देख रहे हैं एक प्लेटफॉर्म, ये ईंट का बना हुआ प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस यहां से एक्सेस भी है जाने के लिए। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है, स्तूप लाइक, थोड़ा थोड़ा स्तूप की तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। इसी को राउंड शेप का, इसी को सिटाडेल नाम दिया गया है, ठीक है। चलो, जब एविडेंसेस मिले एक्सकेवेशंस के दौरान, तो वो ये एविडेंसेस इंडिकेट करते हैं कि ये जो सिटाडेल है बेसिकली, इसमें नॉर्मल लोगों के लिए जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं है। या मैं कहूं कि नॉर्मल मीन्स जो से रहने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, रेसिडेंशियल पर्पस से वैसा कंस्ट्रक्शन नहीं है जैसा लोअर एरिया में था। यहां पर कुछ स्पेसिफिक बिल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ स्ट्रक्चर दैट वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स जैसी हमें लोअर टाउन में दिख रही थी वैसी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर विशेष कुछ उद्देश्य से बनाई गई बिल्डिंग्स हैं, स्पेशल पब्लिक पर्पसेस से बनाई गई बिल्डिंग है, जिनका ओकेशनल यूज होता रहा होगा किसी रिचुअल में, किसी पर्टिकुलर ओकेशन के दौरान, या कोई भी ऐसी प्रक्रिया रही होगी उस दौरान मोहनजोदाड़ो में जब हम इनका इस्तेमाल करते थे। तो इस सिटाडेल में हमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स मिली हैं या स्ट्रक्चर्स मिले हैं, इनमें पहला है वेयर हाउस और दूसरा है ग्रेट बाथ, ठीक है। वेयर हाउस यानी जहां पर आप अनाज भंडार करते हैं, तो भंडार गृह कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। भंडार गृह कह सकते हैं एक तरीके से। वेयर हाउस क्या इंडिकेट कर रहा है, वेयर हाउस के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। वेयर हाउस इंडिकेट कर रहा है एग्रीकल्चर की तरफ, लेकिन साथ साथ ये, और आपने 11th क्लास में मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है ना, तो मेसोपोटामिया में एक चीज पढ़ी थी कि शहरों को सपोर्ट करने के लिए आसपास गांव बसाए गए थे और वहां से सरप्लस ग्रेन्स वगैरह जो होते थे वो मूव कराए जाते थे। तो अब कुछ ऐसा ही सिस्टम वहां पे, तो सब कुछ रिटन फॉर्म में लिखा हुआ मिल गया हमको, यहाँ पे इस तरीके से रिटन फॉर्म में है भी तो वो पढ़ा नहीं गया। तो अंदाजा सिंपल सा है लगाना कि वेयर हाउस का और क्या होगा यूज, क्योंकि हमें ग्रेन्स के एविडेंसेस पहले मिल चुके। जब हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाला लेक्चर देख रहे थे उसमें आपने समझ लिया है कि हमें ग्रेन्स मिले हैं, अनाज मिले। इसका मतलब है कि सरप्लस प्रोडक्शन हुआ होगा। सरप्लस प्रोडक्शन मीन्स टू से कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन वॉज मोर देन द कंजम्पशन, उनके उपभोग से ज्यादा वो उत्पादन कर रहे थे। और जब ऑब्वियस सी बात है उपभोग से ज्यादा उत्पादन होगा, कंजम्पशन से ज्यादा जब प्रोडक्शन हो रहा होगा, तो उस सरप्लस प्रोडक्शन को आपको स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए, लोकेशन चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये जो वेयर हाउस बनाया गया है ये बाकायदा वेल प्लान्ड वेयर हाउस बनाया गया है। और दूसरी तरफ ग्रेट बाथ, अभी हम थोड़ा थोड़ा और समझते हैं इनके बारे में। पूरा लेक्चर ही आज का इसी के ऊपर डेडिकेटेड। ग्रेट बाथ एक महान, बड़ा, विशाल, महान इसलिए भी क्योंकि इसका आर्किटेक्चर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स जो हैं वो काबिल तारीफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
शुरू तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब समझते हैं मतलब कहने का। तो आप ये देख रहे होगे इमेज, ये अगर इमेज आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो तो कुछ खंडहर जैसा आपको देखने को समझ में आ रहा है, ठीक है। ये एविडेंसेस हैं एक वेयर हाउस के, एक अनाज भंडार गृह के, ठीक, जिसमें उस ज़माने में जब ये एक्सकेवेशन हो रहा होगा तो बहुत सारे जो लेबर्स हैं वो एम्प्लॉय किए गए हैं, ठीक है, मलबा हटाने के लिए। और आप देख रहे हैं कि ये छोटा मोटा स्ट्रक्चर नहीं है, अच्छा खासा विशाल बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और अच्छे खासे एरिया में फैला हुआ है। तो यही उस समय का वेयर हाउस है, उस समय का अनाज भंडार गृह है, ठीक है, एक विशाल स्ट्रक्चर, मैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें क्या है, लोअर पोर्शन जो है वो ईंटों का बना हुआ है। इमेज देख के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो लोअर पोर्शन है वो ईंटों का बना हुआ है। ये देखिए आपको ईंटें वेल परफेक्ट शेप वाली जो ईंटें हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो लोअर जो स्ट्रक्चर है दैट वाज मेड ऑफ ब्रिक्स, प्रॉपर पक्की ईंटों का, लाल बढ़िया प्रॉपर शेप वाली ईंटों का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और जो ऊपरी पोर्शन है, ऊपरी भाग है इसका, ठीक है, वो वुड यानी लकड़ी का बना हुआ है। ऊपरी हिस्सा जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। हालांकि जो ऊपरी हिस्सा है इतने समय का होने के कारण डिके हो गया है बहुत कुछ, वो उसका मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से वो गल सा गया है, गलना शुरू हो गया है, खराब हो गया है पूरी तरीके से, वो उतना समझ नहीं आता है। लेकिन एविडेंसेस में इसके प्रमाण मिले हैं कि इट वाज मेड ऑफ वुडन। लेकिन नीचे का जो हिस्सा है जो कि ब्रिक से बना हुआ था वो काफ़ी कुछ अभी आपको चीज़ें क्लियर कर देता है, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पर हमें ग्रेन्स के एविडेंसेस मिले हैं, यहाँ पर उनकी जो क्रैविंग्स हैं, उनके जो छोटी छोटी वो होती है ना दरारें जैसी, वहाँ पर हमें अनाजों के रिमेन्स मिले हुए हैं उस समय के, ठीक है। तो ये क्लियर है कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है वो उन ग्रेन्स को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए किया गया होगा। ऑलराइट, सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए या पहलू हो गए, ध्यान रखना, दिमाग में इसको बढ़िया से स्टोर करते चलना कि इट वॉज मेड ऑफ ब्रिक एंड द वुडन पार्ट इज डिकेड, थोड़ा सा गल सा गया है, वो जर्जर हो गया है अब काफी साल पहले ही, ठीक है ना। द बॉटम पार्ट ऑफ द वेयर हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ऑल राइट, दैट इज क्लियर। बॉटम पार्ट हमने बहुत अच्छे से देख लिया, लोअर पार्ट बॉटम पार्ट एक ही बात। मतलब अब थोड़ा सा और अगर क्लियर कर रहा है ये सेंटेंस तो वो ये क्लियर कर रहा है कि एकदम नीचे का हिस्सा, तलहटी का जो हिस्सा था जहां पर अनाज रखा गया है, वो भी जो है वो कहां से बना हुआ है, वो ईंटों से बना हुआ है, ब्रिक्स से बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी। लोअर पोर्शन और बॉटम पोर्शन में दीवारें और जो नीचे के एकदम जो फर्श का हिस्सा है वो भी कवर हो गया, दैट वाज आल्सो मेड ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब लगभग डिके हो गया है वुडन पोर्शन तो उसके बारे में डिस्कशन कोई मतलब नहीं है। अब आगे कभी ऐसा हुआ कि एविडेंसेस और अच्छे मिल गए, इंफॉर्मेशन और मिलेगी तो बुक में और ऐड होगी, तो फिर उसके बारे में चर्चा की जाएगी। अभी इतना पर्याप्त है। ये समझ लेना कि उनकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी वो सरप्लस थी, और हमें ये प्रमाण मिल गया है वेयर हाउस से कि सरप्लस जो प्रोडक्शन रहा होगा उसी को शायद यहाँ स्टोर करने के लिए इन वेयर हाउसेस का कंस्ट्रक्शन किया गया होगा। इसके साथ साथ कभी क्राइसिस की सिचुएशन आती है तो उस क्राइसिस की सिचुएशन में या फूड जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहा होगा एक जगह से दूसरी जगह, तो ये पूरी व्यवस्था वेयर हाउस के थ्रू की जाती रही होगी। अब बहुत दुर्भाग्य वाली बात यही है कि हमें जो रिटन एविडेंसेस है ना, मैं बार बार इसलिए इसको मेंशन करता हूं ताकि आप समझें कि यहाँ पर हो सकता है आपको और बहुत सारा और डिटेल्ड पास्ट मिल जाता जो कि मेसोपोटामिया से भी ज़्यादा रिच हो सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि एक तो उतने बेहतर तरीके से इसको एक्सकेवेट और एक्सप्लोर नहीं किया गया, और दूसरा जो भी किया गया उसमें जो रिमेन्स हैं वही मिलते हैं हमें। रिटन पोर्शन के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। रिटन पोर्शन का मतलब है कि लैंग्वेज हम समझ नहीं पाते हैं और बड़ा गैप हो जाता है। ऐसे में आगे बढ़ें तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रेट बाथ। अब ये जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ इसलिए क्योंकि एक बढ़िया विशाल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, और इस विशाल का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल जो है नहाने के पर्पज से किया जाता रहा होगा, इसलिए इसको, क्योंकि देखने में जो आर्किटेक्चर है ना वो आर्किटेक्चर पूरा इंडिकेट ही कर रहा है कि ये स्विमिंग पूल जैसा, कॉमन पब्लिक स्विमिंग पूल जैसा था,
ठीक है, इसीलिए इसको ग्रेट बाथ कह दिया गया। अब वो क्या क्या फीचर्स हैं समझते हैं हम। लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, आप देख रहे हैं इमेज में कि आपको एक लार्ज बड़ा सा रेक्टेंगुलर टैंक दिख रहा है, ठीक है। इट वॉज एक्सकेवेटेड, हाउ ब्यूटिफुली इट वॉज एक्सकेवेटेड, यू कैन सी इन दिस इमेज, ठीक है। बड़ी सुंदरता के साथ इसको एक्सकेवेट किया गया है और अभी प्रिजर्व करके रखा गया है। सो लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, ठीक है, एक कोर्टयार्ड में, मतलब जो सिटेडल है मोहनजोदाड़ो का, उस सिटेडल में ही एक जगह पर मेन कोर्टयार्ड में ये स्ट्रक्चर एक्सकेवेट किया गया है, ठीक है। अब सराउंडेड बाय द कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड। तो जब आप स्विमिंग पूल में आ रहे हैं तो वैसे भी अमूमन स्विमिंग पूल के जो स्ट्रक्चर होते हैं आप देखते हैं कि वो रेक्टेंगुलर शेप हो गया और चारों तरफ से आप आ जा सकते हैं। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी पैसेज है, एक कॉरिडोर जैसा बना है, लेकिन ये कॉरिडोर थोड़ा सा स्पेशल इस मामले में है कि वहां पे क्या है, ये देखो इधर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये मकान के रिमेन्स हैं, ठीक है ना। इनके बारे में भी और हम क्लियर होंगे थोड़ा सा जब आप एंटर होंगे इस ग्रेट बाथ के अंदर। तो इसके लिए आप देखोगे कि आपको नॉर्थ और साउथ की तरफ स्टेयर्स दी गई हैं, ये प्रॉपरली ईंटों की बनी हुई स्टेयर्स हैं, ठीक है। तो थ्रू दी स्टेयर्स यू कैन एंटर, ये आप आ सकते हैं, थ्रू दीज स्टेयर्स यू कैन एंटर, ठीक है ना। सो देयर आर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ और साउथ की तरफ ये जो स्टेयर केसेस हैं ये टैंक में आपको एंट्री देंगे। टैंक वॉज मेड वाटर टाइट बाई सेटिंग ब्रिक्स ऑन एज एंड यूजिंग अ मोटर ऑफ जिप्सम। इसके बारे में पहले भी हमने डिस्कशन करा है कि मैक्सिमम जितना कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है मेसोपोटामिया और हड़प्पा में, इस कंस्ट्रक्शन की एक यूनिक चीज ये है कि इसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जिप्सम वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, लाइम स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, चूना वगैरह हो गया। इट मीन्स दोज पीपल्स they were aware about the use of gypsum limestone, ठीक है। तो जिप्सम जी भी जो है ये क्या है, कैल्शियम का ही एक फॉर्म है एक्चुअली, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको सॉलिडिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जैसे सीमेंट का जब प्रोडक्शन होता है, सीमेंट में भी ये कंपोनेंट आपको मिल जाता है जिप्सम का, और जब ये वाटर के साथ इसको मिक्सअप करते हैं ना तो उसकी जो रिटेंशन एबिलिटी है, सॉलिडिफिकेशन की एबिलिटी है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और उस पकड़ जो है बड़ी मजबूत हो जाती है। इनको ये पता था। तो अब आपने देखा कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर में पानी भरा रहेगा जब, तो एक प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि नीचे जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो सकता है, वाटर नीचे की तरफ परकोलेट हो सकता है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए कि भाई ये जो पानी भरा रहेगा इस एरिया में रेक्टेंगुलर शेप टैंक में, वो प्रॉपर भरा रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि जैसे अब मिट्टी तो रहेगी तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, वो पूरा कीचड़ जैसा बन जाएगा, या फिर ईंट का भी बना हुआ है तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि वाटर जो है उनकी क्रैविंग्स में जाए और एक लॉन्ग टर्म में उस पूरे नीचे के बॉटम को, बेस को ख़राब कर दे। तो यहाँ पे उसको क्या किया गया है, वाटर टाइट। वाटर टाइट का मतलब है कि जैसे आप स्विमिंग पूल में एंटर होंगे तो वो नीचे का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इतना सॉलिड दिखेगा कि उसके वाटर के कहीं अंदर क्रैविंग्स में जाने या उस नीचे की जो सरफेस है, सॉलिड सरफेस, उसको फाड़ के अंदर जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो कुछ इसी तरीके से इसको वाटर टाइट किया गया सो दैट वाटर कैन नॉट एंटर इनटू द बॉटम इजीली, ठीक है। कैसे उसको किया गया है, पहले तो प्रॉपर ईंटें लगाई गई हैं, आप देख रहे हैं ये बढ़िया एकदम प्रॉपर डेंसिटी के साथ में। आप बाकी जगह ईंटें लगाने का सिस्टम देखो, बॉर्डर्स में ईंटें लगाने का सिस्टम देखो, थोड़ा बहुत गैप भी मिल जा रहा है, लेकिन जो मेन बॉटम है, इस बॉटम में अगर आप देख रहे हो ईंटें लगाने का सिस्टम, तो जो ईंटें लगाई गई हैं वो काफी डेंस हैं, उनके बीच स्पेसेस भी नहीं है, और इसके बाद उनको एकदम प्रॉपरली होल्ड करने के लिए जिप्सम के साथ उसको कोट किया गया है, ठीक है। जिप्सम का मोर्टार उसमें भरा गया है, जिप्सम का मसाला उसमें भरा गया है, ताकि जो ईंटों का वो है एक स्ट्रक्चर है वो इतना सॉलिडिफाई हो जाए, ऊपर से जब और उसमें पानी पड़ा होगा तो वो एकदम सीमेंट की तरह मजबूत हो गया होगा, ठीक है। सो उसकी जो एजेस हैं उन एजेस को मोर्टार से, जिप्सम के मोर्टार से प्रॉपर लगाकर सॉलिडिफाई किया गया है। सो दैट इज द one of the great example of the architectural skill of, not artistic तो हम जब क्राफ्ट्स वगैरह पे जाएंगे तो देखें, आर्किटेक्चरल स्किल ऑफ दी मोहनजोदाड़ो, ठीक है, या जो लोग इंडस वैली में रहते थे उस समय, ठीक। अब और थोड़ा बाहर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है इसमें समझो, ये देखो
जो कॉरिडोर्स की बात हो रही थी, ठीक है। सो देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड, इन वन ऑफ विच वाज अ लार्ज वेल, ठीक है। ये आप कॉरिडोर्स पे जब इधर जा रहे हैं तो इन कॉरिडोर्स पे आपको इधर भी ये चारों तरफ ये जो कॉरिडोर का एरिया है, ठीक है ना, यहाँ आपको ये जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, आज ये खंडहर की तरह है, थोड़ा सा डायलापिडेटेड है पूरे, लेकिन ये बेसिकली रूम्स हैं। ये रूम्स जो बने हुए हैं, इन्हीं में से रूम्स में वेल्स भी हैं। अब वो यहाँ पे इस इमेज में दिखाना संभव नहीं है आपको, ठीक है। इन्हीं में एक बड़ा कुआं था, काफी बड़ा, लार्ज वेल, मतलब नॉर्मल छोटा नहीं, एक बड़ा सा कुआं था, ठीक है। और वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू द ह्यूज ड्रेन। अब हो सकता है इसी कुएं से क्या रहा होगा कि पानी की निकासी का कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया होगा, मतलब पानी जो है वो इस एरिया में आएगा, इस वाटर टाइट टैंक में ड्रेन कराया जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से निकाला जाएगा। कुछ इस तरीके की इंजीनियरिंग मैकेनिज्म इन्होंने बनाई थी, ठीक है। सो वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू ह्यूज ड्रेन, तो ऐसा संभव रहा होगा कि शायद कुएं से पानी को लाया गया, या कुछ जब भी ऐसी सिचुएशन रही होगी कि रिचुअल है या ओकेशन है, अब पानी भर दो, है ना, हमेशा तो पानी भरा नहीं रहा होगा, या शायद हमेशा भरा रहा हो, जो भी जैसी भी सिचुएशन रही हो, तो ओकेशनली भरा रहा होगा ऑब्वियसली, और पानी को चेंज तो करना ही पड़ेगा, तो उस वेल का सहारा लिया गया होगा। अब यहाँ का जो पानी है इसको भी तो ड्रेन करना है टाइम टाइम पर हमें, तो उस पानी को ड्रेन करने के लिए बाकायदा क्या ह्यूज ड्रेन, यानी इसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया है, उसके लिए बड़े बड़े ड्रेन्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो क्या किया जाता था, पानी को ड्रेन करने की भी व्यवस्था थी प्रॉपर। भरा है कुछ समय और इसके बाद जैसे ही लगा है कि अब इस पानी को चेंज कर देना चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर टैंक से ड्रेन्स बनाए गए थे, क्लियर है। अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विथ 8 बाथरूम्स, ठीक है। नॉर्थ की तरफ ये आप देखिए, इधर यहाँ छोटे छोटे 8 इस तरीके के छोटे कमरे दिख जाएंगे आपको, जिनको बाथरूम के तौर पर कपड़े चेंज करने या कपड़े रखने, अपनी प्राइवेसी के लिए, इस तरह के लिए यूज़ किया गया होगा, ठीक है। फॉर ईच साइड ऑफ अ कॉरिडोर विथ ड्रेन्स फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टिंग टू अ ड्रेन दैट रन अलॉन्ग द कॉरिडोर। अब इन्हीं कॉरिडोर्स में से ड्रेन की ऐसी व्यवस्था की गई थी, ध्यान रखिएगा, ये जो कॉरिडोर आप देख रहे हैं, इन्हीं कॉरिडोर से ये ड्रेन्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्हीं बाथरूम और बाथरूम से ये कॉरिडोर्स से होते हुए ये ड्रेन्स प्रॉपरली कनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर पाइप्स या जो भी जिस तरीके से उन्होंने टाउन प्लानिंग के दौरान घरों से पानी निकालने की व्यवस्था बनाई थी कि पहले हर एक घर जो होगा उस घर से जो मेन स्ट्रीट ड्रेन होगा वो कनेक्टेड होगा, और वो फिर स्ट्रीट ड्रेन एक कॉमन ड्रेन में कनेक्टेड होगा, वैसी ही व्यवस्था यहाँ से की गई है, ध्यान रखिएगा। बाथरूम वगैरह, तो बाथरूम मतलब प्रॉपर आप देखोगे तो मॉडर्न स्विमिंग पूल की तरह का एक फीलिंग आपको आएगा कि भाई पहले जाओ आप एक शावर लेके आओ या नहा के आओ, उसके बाद आओ और इस पानी में नहाओ, डुबकी लगाओ, उसके बाद जाओ शायद फिर आप एक बाथ लेके आओ, है ना, लो। तो वहाँ से भी पानी और यहाँ से भी पानी की जो पूरी निकासी है बाथरूम्स की और इस वाटर टाइट टैंक की, इनको कॉरिडोर और बाथरूम के जो पाइप्स हैं उनसे कनेक्ट किया गया होगा, और इसके बाद इस पानी को प्रॉपर बाहर निकाला गया होगा। तो फील्स विथ सम काइंड ऑफ प्राउड कि इस तरह की जो आर्किटेक्चरल स्किल है ये उस समय और किसी सिविलाइजेशन में आपको नहीं देखने को मिलती है, बाद में देखने को मिलेगी, बहुत बाद में, लेकिन आज से 5000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, और 5000 साल पहले इस तरीके का नॉलेज, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। इट वॉज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बात। तो देख के ये समझ में आता है कि घरों में भी सारी व्यवस्थाएं थी ही, लेकिन जब इस तरह का अगर कुछ देखने को स्पेशल स्ट्रक्चर मिल रहा है तो हो सकता है ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया होगा कि कभी रिचुअल बात के लिए, कभी कुछ फेस्टिवल आ रहे हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन है जब एक गैदरिंग होनी है, तो उस गैदरिंग के दौरान इस ग्रेट पाथ का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। फेस्टिवल से अब जो भी ओकेशंस रहे हों, ये शायद रिटन कुछ एविडेंसेस मिल जाते तो और क्लियर हो जाता और इतिहास का ये हिस्सा और इंटरेस्टिंग हो जाता। एनीवेज, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। सो लेट मी शेयर अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विथ यू गाइज कि आपके लिए क्लास 11th के स्टूडेंट और क्लास 12th के स्टूडेंट्स दोनों के लिए वी आर रनिंग 2 बैचेस, इंसेप्शन फॉर क्लास 11th एंड द विक्ट्री बैच फॉर क्लास 12th। ये विक्ट्री बैच इट इज़ फॉर क्लास 12th
आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली ये बैच जो है ये चल रहे हैं, अभी जस्ट शुरू हुए हैं इन बैचेस में। और सबसे खास बात यह है कि हम वो अप्रोच लेके चल रहे हैं जो आपकी 11th-12th में तो ठीक है आपको एकेडमिक्स में एक्सेल करेगी ही, CUET और अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका बहुत ज़बरदस्त हेल्प करेगा। इसलिए इन बैचेस को आप एनरोल करिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके तो इन बैचेस में आप एनरोल करिए, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मिलेंगे इन बैचेस में एनरोल करने के बाद। सबसे बेहतरीन जो फीचर्स हैं उनमें से कुछ फीचर्स मैं गिना देता हूं। रियल टाइम इंटरेक्शन, ठीक है, टीचर्स के साथ में प्रॉपरली रियल टाइम में इंटरैक्ट करके पढ़ने का मौका। तो ऑफलाइन फीलिंग, मतलब कहने का इनडायरेक्टली अगर मैं कह दूं तो एकदम ऑफलाइन फीलिंग लेके आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन होते हुए भी आप टीचर के साथ प्रॉपरली बात कर सकते हैं, ठीक है। कई बार आपको पढ़ते पढ़ते छोटे मोटे डाउट्स आ सकते हैं, तो छोटे मोटे डाउट्स तो आप आसानी से रिजॉल्व करा सकते हैं उसी समय, ठीक है। अपने एक्सप्रेशन शेयर कर सकते हैं कि टीचर ने पूछा समझ आ गया, आपने थम्स अप दिखा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपकी लर्निंग में और क्या करेंगे, फन भी ऐड करेंगी। नाउ यू कैन आस्क द डाउट्स यूजिंग द क्वेश्चन टैब। आपका कुछ पर्टिकुलर डाउट है तो क्वेश्चन टैब का यूज़ करके आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। यू कैन एसेस योर लर्निंग यूजिंग द लाइव पोल ऑप्शन, ठीक है। फिर पोल लीडर बोर्ड का इस्तेमाल करके आप अपने दोस्तों के साथ अपनी लर्निंग्स को एसेस कर सकते हैं, सारे लोग मिलकर। दैट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। एंड अनदर बेस्ट पार्ट की स्कॉलरशिप, तो आप अपनी पढ़ाई को फंड भी कर सकते हैं बाय कॉम्बैटिंग द स्कॉलरशिप टेस्ट। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो मान के चलो कि आपकी जो पढ़ाई है उसका खर्च का बर्डन भी जो है आपको, या बर्डन ना सही लेकिन फिर भी आप एक गिफ्ट भी कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को कि लीजिए हमने मेहनत करके आपको जो है वो आपकी जो हार्ड अर्न मनी थी वो भी सेव कर ली और आपको बेहतर रिजल्ट भी दे दिया। ये सारा कुछ आपको अवेल करना है, तो उसके लिए आप के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्या बेस्ट ऑप्शन है कि आप ये कोड जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, INDRA, आप ये कोड का इस्तेमाल करिए जब भी आप इन बैचेस को एनरोल करने जाइए। INDRA टाइप करिए, वहाँ पे आपको वो बैच एनरोल करते समय डिस्काउंट मिलेगा। ऑलराइट, सो होपफुली ये आपको समझ में आ गया है जो प्रॉपर लेक्चर है। हाँ, सोशल स्कूल का चैनल है, बिल्कुल आप खुद भी ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए और इसी तरह से लेक्चर्स को एंजॉय करते रहिए। अगले टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्द मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।